हैं, मजबूर और मजबूत कर रही हैं सोचने में कि जो कंपनी इतना बढ़िया वर्क कर रही है फ्यूचर में वो अच्छा भी कर सके जा सकती है। तो ये आप समझ के तो रिजल्ट को कभी भी बहुत उस तरीके से मत लेना। गूगल के साथ इसने जो साझेदारी की उसके बारे में इसने बताया है। तो ये जो इसका डेटा सेंटर का बिजनेस है ये भी और हवाई अड्डे का बिजनेस है और सड़क का जो बिजनेस है ये भी आपको अडानी इंटरप्राइज में देखने को मिलता है सुजलोन ने, और उनसे ज़्यादा करके दिखाया है। जो इसके एनालाइज करके बता रहे थे कि इसका जो इस बार का रेवेन्यू जो है 2500 करोड़ 2700 करोड़ आएगा। तो कितना आया भैया? 3800 करोड़ का इन्होंने करीब का। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी इंटरप्राइजेस की, और अडानी इंटरप्राइजेस भैया एक बड़ी सूचना दे रहा है हमें। वो दे रहा है कि वो राइट इशू लाएगा, और वो कितने का लाएगा? 25,000 करोड़ रुपए तक का लाएगा। और अगर वो ये ला रहा है तो इस साल वो सबसे बड़ा राइट इशू लाने वाला एक कंपनी बन जाएगी भारत की, है ना, इस साल की। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इससे पहले भी एफपीओ जो है अडानी इंटरप्राइजेस ला रहा था वो करीब 20,000 करोड़ रुपए का था, और वो भी एफपीओ काफ़ी बड़ा था। लेकिन हिडनबर्ग की स्थितियां पैदा हुई तो वो जो एफपीओ था वो फिर इनको बंद करना पड़ा। तो अब ये फिर से फोकस में अडानी इंटरप्राइजेस रहने वाला है, और वो 25,000 करोड़ रुपए का राइट इशू लाने वाला है, और जिससे वो अपनी बैलेंस शीट को बैलेंस में लाएगा। दूसरा, वो हवाई अड्डे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अलग अलग नीतियाँ होगी, उस पर वो इन पैसों को लगाएगा। तो यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज ने अपने द्वारा अपने राइट इशू के बारे में बता दिया, पर अभी समय नहीं बताया है। तो यहाँ से क्या स्थितियाँ होती है? अडानी इंटरप्राइज वैसे काम अच्छा कर रहा है, आपको पता कई क्षेत्रों में कंपनी वर्क करती है, और जितनी भी कंपनी आज लिस्ट है वो सारी अडानी इंटरप्राइजेज से निकली है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो एक महत्वपूर्ण कदम है, इस कदम को समझेंगे। दूसरा, बात करेंगे सुजलोन एनर्जी का, और सुजलोन एनर्जी ने Q2 दिया और चुका दिया भैया, साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर सबसे ज़्यादा कंपनी ने सेल की है, और प्रॉफिट में लगभग बताया जा रहा है कि 30 साल बाद कंपनी ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट किया है। तो यानी कि कंपनी काफ़ी मजबूती के साथ अपने ऑर्डर बुक, अपनी बैलेंस शीट के साथ आगे निकलती हुई देखने को मिल रही है। और देश के अंदर नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियाँ जो है वो आपको पता ही है, उसके लक्ष्य हमारे जो देश के 500 गीगावाट के, जिसके अंदर से 100 या 120 गीगावाट के जो पवन ऊर्जा के होंगे, जिसके अंदर अहम भूमिका जो है सुजलोन एनर्जी भी करके जाएगा 2030 तक के। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और रिजल्ट ने एक चीज़ बता दी कि जितने भी विश्लेषक जो हैं, ब्रोकरेज फर्म वाले, इसकी जो परिचालन की स्थितियाँ देख रहे थे, इसके जो उत्पादन की क्षमता देख रहे थे, इसकी जो प्रॉफिट और इसकी जो राजस्व की स्थितियां देख रहे थे, उनको भी चौंका दिया सुजलोन ने, और उनसे ज़्यादा करके दिखाया है। जो इसके एनालाइज करके बता रहे थे कि इसका जो इस बार का रेवेन्यू जो है 2500 करोड़ 2700 करोड़ आएगा। तो कितना आया भैया? 3800 करोड़ का इन्होंने करीब का चीज़ें की हैं, जो एक अच्छी बात है। अच्छा, इस स्थितियों से आप चीज़ समझिए, यहाँ लाजमी हो सकता है कि 2-4 दिन आपको तेज़ी देखने को मिल जाए, पर कभी भी किसी भी कंपनी को आप उसके रिजल्ट के अंदर, अच्छा रिजल्ट के अंदर आप उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले सकते कि वो भैया आपको 1 महीने तक के 100-200 में पहुंच कर दिखाएगा, है ना। उस स्थिति से कभी मत जाना, चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया हो, और उससे आप अंदाजे लगा लें कि भैया बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। वो एक फ्यूचर दिखा रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बाजार के अंदर जितनी भी कंपनी अच्छी होती हैं वो अगर अपना अच्छा वर्क करती है तो वो आपको महीने भर की स्थितियाँ नहीं दिखा रही हैं, वो आपको मजबूर कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं, मजबूर और मजबूत कर रही हैं सोचने में कि जो कंपनी इतना बढ़िया वर्क कर रही है फ्यूचर में वो अच्छा भी कर सके जा सकती है। तो ये आप समझ के, तो रिजल्ट को कभी भी बहुत उस तरीके से मत लेना कि आपको बहुत कुछ अच्छा लगे, सब कुछ हो जाए। वैसे काम बहुत अच्छा किया, मैं आपको बताऊँ, रिजल्ट अच्छा है, पर मैं आपको तरीके बता रहा हूँ शेयर बाजार के अंदर अपने को शांत रखने के। तो जिनके पास है वो अपनी स्थितियों को देखें, और जिनके पास नहीं है वो अपनी भी स्थितियों को देखें, और किसी की चीज़ों में भ्रमित नहीं होना है आपको, क्योंकि जब कुछ चीज़ अच्छी होती है तभी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये आप समझ कर चलो। और जब कुछ चीज़ बेकार हो जाती है तब वो निकल जाते हैं, चाहे वो पहले कितनी अच्छी हो। सबसे माइनस पॉइंट इस कंपनी के अंदर जो देखने को मिल रहा है वो है इसके प्रमोटर का लगातार
3 क्वार्टर से कम होना, वो इसकी एक चीज़ें बता रहा है कि प्रमोटर ही जब अपनी हिस्सेदारी कुछ निकाल रहे हैं तो वो एक संकट का विषय बन जाता है। बल्कि अगर काम की स्थिति देखें नंबर 1 है, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट आ रहा है उस स्थितियों को भी समझ कर चल रहा है ना, थोड़ा शांत होकर निकलना है। रिजल्ट कोई ये नहीं कह सकता कि बेकार है, तो ये भी मैं कह रहा हूँ अच्छा है, पर आपको विधियाँ समझा रहा हूँ, उसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इससे पहले भी कंपनी ने अगर देखे तो 80 के ऊपर के लेवल आपको दिखा रखे थे, पर यहाँ लोगों की एक अलग महत्वाकांक्षा इसने अच्छी कर दी कि विश्लेषक जो इसकी एनालाइज कर रहे थे 3-4 1-2 हफ्ते से, वो भी इसने उनको पछाड़ दिया और अच्छा रिजल्ट दिया है। तो अब देखना यह है कि आगे कंपनी के अंदर क्या क्या न्यूज़ आती है और वो क्या क्या न्यूज़ निकल कर रही है वो आपको समझना है। दूसरा, 6 से 20 नवंबर के बीच ये एक मीटिंग करेगा ब्रोकरेज फर्मों के साथ, वो भी आपको देखनी है उसके अंदर से क्या चीज़ निकल कर आएगी, तो वो भी इसके अंदर एक अच्छा इफेक्ट डाल के चलेगा। तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करेंगे, पहले बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेज की। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अडानी इंटरप्राइजेज राइट इशू के जरिए 25,000 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ है, इसे आप समझकर चलना। इसने अपने स्टॉक एक्सचेंजों को ये चीज़ें के बारे में बता दिया और ये बैलेंस शीट को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय में ये जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और इनकी आय में बढ़ती हिस्सेदारी का योगदान दे रहे हैं। कंपनी राइट इशू के पात्रता और इशू की तारीख की घोषणा समय आने पर करेगी। मंगलवार को कंपनी के शेयर 2% की गिरावट के साथ 2,418 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, ये आप समझकर चलना। और अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड ने आंशिक रूप से चुकता यानी कि राइट इशू के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए का तक जुटाने की योजना बनाई है, जो इस साल भारत में सबसे बड़ी इक्विटी फंड जुटाने की योजना में से एक है, ताकि अपनी बैलेंस शीट को ये मजबूत कर सके और हवाई अड्डा, डेटा केंद्र, हरित ऊर्जा, सड़कों में ग्रुप के अगले विकास यानी कि रोड के विकास के लिए भी विकास चरण की प्रेरित किया जा रहा है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। ये कदम अडानी ग्रुप द्वारा पूंजी बाजारों में निवेश करने के लिए एक नए प्रयास का प्रतीक है, जो 2023 की शुरुआत में हिडनबर्ग, जैसे मैंने आपको बताया था भैया, उस वक्त जो चीज़ें हुई थी, इनकी गिरावट हो गई थी, फिर इनको 20,000 करोड़ रुपए का जो इनका जो IPO था उसकी भी योजना को इन्होंने रद्द करना पड़ा था, ये आप समझकर चलना। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो अडानी डिजिटल बुनियादी ढांचे में ग्रुप की गति को भी रेखांकित करेगा और विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर परिसर बनाने के लिए गूगल के साथ अपनी साझेदारी का हवाला दिया। यानी कि कंपनी ने जो AI के डेटा सेंटर बड़ा बना रहा है वो गूगल के साथ इसने जो साझेदारी की उसके बारे में इसने बताया है। तो ये जो इसका डेटा सेंटर का बिजनेस है ये भी, और हवाई अड्डे का बिजनेस है और सड़क का जो बिजनेस है ये भी आपको अडानी इंटरप्राइज में देखने को मिलता है। तो इनकी एक महत्वाकांक्षी जो योजना है इनकी AI डेटा सेंटर का परिसर जो ये विशाखापट्टनम में बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, सबसे बड़ा भारत का, जिसके अंदर इसने गूगल के साथ साझेदारी भी की है। तो यानी कि एक मजबूत स्थितियों के साथ ये अपनी स्थितियां बता रहा है, जो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा व्यवसाय का निर्माण करने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जो हमारे हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य बनाते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करते हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, जहाँ पर ये अपने डेटा सेंटर, हवाई अड्डे और सड़क के निर्माण के लिए ये चीज़ें कर रहा है। अब ये भी आपको न्यूज़ के द्वारा पता लगेगा, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन जो भी चीज़ कर रहे हैं तो अपने काम के विस्तार के लिए कंपनी कर रही है। अच्छा, अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सबका चहेता शेयर भी है और काफ़ी लोगों की नज़रें भी हैं और काफ़ी इसने अच्छा प्रदर्शन करके भी दिखा दिया, ये मैं आपको बता दूँ। और अगर हम सिर्फ प्रॉफिट और रिजल्ट के सेल के हिसाब से इस शेयर को देखें और बुलंदियों में देख लें इसको, तो वो आज और कल की नीति बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? और अगर रिजल्ट आने से कुछ चीज़ें इतनी अच्छी हो जाती हैं, तो अगर आप यस बैंक की स्थितियां देख लें, वो लॉस से प्रॉफिट में आया है, तो उसका शेयर कितने में होना चाहिए था? 50 से ऊपर होना चाहिए था। देखने तो नहीं मिला, तो यानी रिजल्ट तो वो भी अच्छा कर रहा था, पर उसका जो चीज़ थी आपको देखने को नहीं मिली है। तो इसीलिए रिजल्ट का जो इफेक्ट है, मेरे हिसाब से 1-2 दिन की चीज़ें होती हैं, बाद में फिर वो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, फिर दूसरी शुरुआत होती है। तो आपको इसके अंदर बहुत संयम से और इसके काम को देखकर फ्यूचर की स्थितियां देखनी है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है सर, सुजलॉन एनर्जी ने Q2 के परिणाम के बारे में बता दिया और अपना साल दर साल अगर हम स्थितियों को देखें तो करीब करीब इसने 1,279 करोड़ रुपए का अपना प्रॉफिट करके दिखाया है, जो 538% बढ़ गया है, जो 30 साल में सबसे अधिक है। और अगर हम इसके राजस्व की बात करें, साल दर साल 85% बढ़ा है,
ये चौंकाने वाली बात है। यानी कि कंपनी की जो सेल है, जो इससे पहले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में बढ़ी थी, फिर क्वार्टर 1 में कम हुई थी, तो इस बार अगर ये कम कर देते तो प्रॉब्लम हो जाती, पर इसने क्या है वो बढ़ा के दिखा दिया। तो ये क्या संकेत दिखा रहा है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक और कंपनी की जो परिचालन क्षमता वो अच्छी है और कंपनी अपने काम को प्रति बड़े ईमानदार से वर्क कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए हो जाती है। दूसरी स्थितियों के साथ अगर हम देखें तो अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलोन एनर्जी ने मंगलवार को क्वार्टर 2 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। भैया रिकॉर्ड तोड़ तो मानना पड़ेगा, जिसमें संकेतित कर पश्चात लाभ जो आया इनका 538% बढ़कर 1279 करोड़ रुपए हो गया है, जो 30 वर्षों में इसका सर्वोच्च तिमाही लाभ है। इस आंकड़े में असाधारण मदे शामिल नहीं है, तो ये एक अच्छी नीति इनकी देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष क्वार्टर 2 की तिमाही की अगर स्थितियों को देखें तो कंपनी ने अपना साल दर साल स्थितियों को देखें तो 85% बढ़कर अपनी सेल को बढ़ाया, जो 3866 करोड़ रुपए हो गई है, जो पवन टरबाइन जनरेटर खंड में मजबूत प्रदर्शन अधिक डिलीवरी के कारण संभव हुआ है। तो यानी कि कंपनी ने बेस्ट वर्क किया है। और अगर हम परिचालन के लिहाज से सुजलोन के चीज़ों को भारत में देखें तो 565 मेगावाट की दूसरी तिमाही में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा डिलीवरी दर्ज की है। और अनुमान क्या लगाया जा रहा था, 370-375 का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन इसने सबको चौंका दिया और जो अपनी डिलीवरी की है वो 565 मेगावाट की जो स्थितियाँ हैं इनकी डिलीवरी की मजबूत है, यानी कि हर चीज़ इसने बढ़कर दिखाई है। इसकी कुल ऑर्डर बुक 6 गीगावाट को पार कर गई, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 2 गीगावाट से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुल मिलाकर ये आंकड़ा 6.2 गीगावाट हो गया है। 30 सितंबर 2025 तक शुद्ध नकदी 1480 करोड़ रुपए थी। सुजलोन ने 4.5 गीगावाट क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी घरेलू पवन ऊर्जा निर्माण कंपनी के रूप में अपनी स्थिति फिर से पुष्टि की है। यानी कि जितनी भी स्थितियां कंपनी के इस क्वार्टर में आई है वो रिकॉर्ड तोड़ आई है, 33 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो क्या इसके मायने हैं? इसके मायने है कि सुजलोन का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है और लगातार ये चीज़ों को बढ़ाता जाए तो वो और ब्राइट इसकी स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा। तो यानी कि सुजलोन ने जहाँ ये कंपनी बर्बाद हो रही थी, इसने अपने को अच्छा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये इस बार के जो इसके नतीजे हैं बेस्ट निकल कर आए हैं। भविष्य की ओर देखते हुए कंपनी ने मजबूत घरेलू मांग परिदृश्य का हवाला दिया। भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2032 तक कितना है, 122 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। यानी 500 गीगावाट में से 122 गीगावाट तो भैया पवन ऊर्जा के साथ होगा। और अगर हम स्थिति को और देखें तो और FDRE परियोजना द्वारा संचालित अकेले वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र को 2030 तक 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होने की उम्मीद है। यानी कि 2030 तक के 100 गीगावाट तक की स्थितियों के साथ पवन ऊर्जा की स्थितियाँ बढ़ेंगे। अब देखते ही हैं कि भाई इसके अंदर अपना योगदान जो है सुजलोन एनर्जी कितना दे सकता है उस वक्त तक। और इस वर्ष वार्षिक स्थापना 6.6 गीगावाट से अधिक होने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर भी पवन ऊर्जा की स्थितियां बढ़ने की स्थिति के साथ देखी जा रही है। हमें भारत में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा दूसरी तिमाही की डिलीवरी की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है, जिससे मजबूत प्रदर्शन लाभप्रदता हासिल हुई है। हमारी 6.2 गीगावाट ऑर्डर बुक हमारी रणनीति और क्रियान्वयन की मजबूती की पुष्टि करती है और अपने मुख्य व्यवसाय पर स्पष्ट ध्यान, विस्तरित विनिर्माण क्षमता और भारत में डिजाइन और निर्मित विश्वस्तरीय उत्पादों के साथ हम स्थायी और लाभदायक विकास के लिए अच्छी स्थिति में हैं, सुजलोन ग्रुप के CEO चेपी सलचानी ने कहा। तो ये कंपनी के भैया कोई शक नहीं है कि कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, कुछ भी शक नहीं है। तो यहाँ से आपको स्थितियाँ रिजल्ट की 1-2 दिन और फ्यूचर की अच्छी लगा के चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 80,584 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 60 रुपये है। 74 रुपये कंपनी का हाई और 46 रुपये कंपनी का लो चल रहा है। 2103 करोड़ की सितंबर 2024 में कंपनी ने सेल कर दी थी और 201 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। लेकिन इस बार अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी ने यहाँ पर सितंबर 2025 में 3,871 करोड़ यानी साल दर साल बहुत बढ़िया सेल की है, जो 1,279 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। और अगर हम अदर इनकम की बात करें तो कंपनी की अदर इनकम भैया 27 करोड़ की है मात्र, इससे पहले भी कमी है। तो यानी कि अदर इनकम पर सुजलोन एनर्जी टिका हुआ नहीं है, अपने द्वारा अपने हिसाब से वर्क करके चलता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 721 करोड़ का कंपनी ने करके दिखाया है।
तो बेस्ट कंपनी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, आप समझ कर चलना। रिजर्व की अगर हम बात करें 5116 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, उधार 397 करोड़ का कंपनी के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक यही चीज़ इसके अंदर नाजुक देखने को मिल रही है, जो मार्च 2025, जून 2025 और सितंबर 2025 में लगातार जो प्रमोटर हैं अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। इससे पहले 11.75% करी है, फिर सितंबर 2025 में 11.73% कंपनी ने अपनी होल्डिंग को कम किया, यानी कि प्रमोटर कंपनी के अंदर से कम हो रहे हैं। ये एक निगेटिव इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। डीआईएस की अगर हम बात करें 10.14% की कंपनी के अंदर डीआईएस है और पब्लिक कंपनी के अंदर 55.40% है। तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी के अंदर सिर्फ एक नीति है, वो है प्रमोटर की, जो हमें निगेटिव देखने को मिल रही है। दूसरी अगर हम कंपनी की सेल और प्रॉफिट की बात करें, भैया वो नंबर 1 है, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और क्या अब इसका हल कल निकल कर आता है, तो भैया ये कल की ही आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे, क्या ये प्रदर्शन जो है शेयर बाजार के अंदर ये चीज़ें करता है, तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी काटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।